बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ एलामिया तौर पर ऐलान जिहाद कर दिया है और अब होगी वो जंग जिसका मुद्दतों से इंतज़ार किया जा रहा था। वो अमेरिका जो आज से 20 साल पहले अफ़गानिस्तान को फ़तह करने आया था, अफ़गानिस्तान पे काबिज़ होने आया था और अफ़गानिस्तान में अपनी अफ़वाज को सुरखरू करने के लिए आया था। अब वही अमेरिका अफ़गान तालिबान से और अफ़गानियों से वापसी के लिए, बहिफाजत वापसी के लिए एक हिफाजती रास्ता मांग रहे हैं, एक हिफाजती ऐसा बाहिफाजत रूट मांग रहे हैं जिससे अमेरिका अपनी अफवाज और जिससे अमेरिका अपने तमाम तर जो कैंप्स हैं और अपनी पूरी अफवाज को बाहिफाजत वापस निकाल सके। इनखला के लिए अब एक हिफाजती रूट मांगा जा रहा है। अमेरिका और अफ़गानिस्तान के माबैन इसी सिलसिले में जो हैं वो मुज़ाकरात होते रहे। अमन मुज़ाकरात की किसी तरह से इस खित्ते में और बिलखसूस इस मुल्क अफ़गानिस्तान में अमन लाया जाए और जो अमरीकी अफवाज हैं उनका इनखला, बाहिफाजत इनखला जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ सेशंस होते रहे, मुख्तलिफ दौर जो हैं वो मुज़ाकरात के चलते रहे। इसी में एक दौर जो है वो जो सबसे आखिरी दौर गुजरा है वो पिछले गुज़िश्ता साल फरवरी 2020 में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के माबैन दोहा, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़िद हुआ। इस जो ये अमन मुज़ाकरात जो हुए थे इसमें अमेरिका और अफ़गान तालिबान के माबैन ये तय पाया था, एक अमन मुआहदा हुआ था कि अमेरिका 14 माह के अंदर, यानी कि फरवरी 2020 से अगले 14 माह के अंदर अमेरिका अपनी अफवाज को जो है वो यहाँ से अफ़गानिस्तान से निकाल देगा और अफ़गानिस्तान इस तरह अफ़गान तालिबान के हवाले हो जाएगा। अफ़गानियों को अपना जो मुल्क है वो वापस मिल जाएगा। तो ये 14 माह का जो है वो टाइम अमेरिका ने मांगा था और ये 14 माह का टाइम जो है वो एक अमन मुआहदे की शक्ल में तय हुआ था अफ़गान तालिबान और अमेरिका के माबैन। उस 14 माह की जो अल्टीमेटम है उसकी जो डेडलाइन है वो इस साल यानी कि 2021 को 1 मई 2021 को ख़त्म हो रही है। वो डेडलाइन 1 मई 2021 को ख़त्म हो रही है और इसके बाद वो जो एक अमन मुआहदा जो तय हुआ था उसका इख्तिताम हो जाएगा। तो अब इस हवाले से खित्ते में और इस ज़मीन में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हाल ही में देखने में आई हैं। जब ये मुआहदा तय हुआ, 14 माह का वक्त अमेरिका ने अफ़गान तालिबान से तलब किया, अफ़गान तालिबान ने ये अमन मुआहदा जो है तय किया अमेरिका के साथ। तो तब जब अब ये 14 माह के बाद ये 1 मई 2021 को ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो इसी हवाले से अब जो अमेरिका है और अमेरिका की इंतज़ामिया, बिलखसूस अमेरिका के जो नए मुंतखब करदा जो सदर हैं उन्होंने यू टर्न लिया है, उन्होंने एक नया मोड़ इसमें जो है अपनाया है और एक नई शक्ल उन्होंने इख्तियार की है। उनके हाल ही में इस हवाले से उनका एक बयान में उनका कहना था कि हमारी जो फौज है उसका 1 मई 2021 तक इनखला, अफ़गानिस्तान से इनखला मुश्किल है और ये तकरीबन मुश्किल दिखाई देता है और बल्कि हम इसके साथ ये ज़ुबान करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी जो अफवाज है उसका इस साल के आखिर तक यानी कि इख्तिताम तक 2021 के इख्तिताम तक हम अपनी फ़ौज का बहिफाजत इनखला यहाँ से यकीनी बना लेंगे। मगर 1 मई 2021 तक जो हमने अमन मुआहदा तय किया था, जो हमारा अमन मुआहदा तय पाया था अफ़गान तालिबान के साथ, वो जो है कठाई में दिखाई दे रहा है और इस अल्टीमेटम तक जो अमेरिकी अफवाज है उसका इनखला अफ़गानिस्तान से जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल ही रिसेंटली जो अमेरिका के नए मुंतखब सदर हैं जो बाइडन, उनकी जानिब से ये एक हाल ही में बयान दिया गया है। अब इसके साथ इसी के रद्दअमल में अफ़गान तालिबान की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही एक जो है पुरकशिश वो एक रद्दअमल आया है। बड़ा ही एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनाया है और अफ़गान तालिबान की जानिब से, अफ़गान तालिबान के स्पोक्सपर्सन की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें अफ़गान तालिबान ने ये वाज़े किया है कि अमेरिका के साथ जो हमारा 1 मई 2021 तक अमन मुआहदा तय पाया था, अगर अमेरिका इसकी पासदारी नहीं करता और अगर अमेरिका इसके साथ जुड़ा नहीं रहता तो फिर इसके बाद किसी भी नुकसान की तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। और इसके बाद हम ये एलामिया तौर पर कह रहे हैं, हम ये वाज़े अल्फाज में ये अमेरिका के सामने और अपने दूसरे फरीक के सामने ये खुलकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 1 मई के बाद दोहा में हमारे साथ अमन मुआहदा तय करने वाले दूसरे जो फरीक हैं यानी कि अमेरिका, उसके ऊपर हम बहुत ही सख्त किस्म के और बड़ी खौफनाक हमलों का एक सिलसिला जारी कर देंगे और इसके बाद जो भी नुकसान
यानी कि उस नुकसान नज़र आएगा, और जो भी नुकसान होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी और उसका तमाम जो मुकम्मल जिम्मेदार है वो दोहा में हमारे साथ अमन मुआहदा तय करने वाला दूसरा फरीक यानी कि अमेरिका होगा। तो ये अब जो है अफगान तालिबान ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अमेरिका के सामने ये क्लियर कट ये बात रख दी है कि 1 मई 2021 तक जो हमने आपके साथ 14 माह का वक्त अल्टीमेटम आपको दिया था, डेडलाइन आपको दी थी, वो इस दौरानिए में बिलाशुबा हमने जो आपके साथ ज़ुबान की थी, हम अपनी ज़ुबान पर कायम रहते हुए इस अल्टीमेटम में, इस दौरानिए में हमने आपके फ़ौज पर और आपकी अफवाज यानी कि गैर मुल्की आपकी अफवाज पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मगर अब ये अल्टीमेटम डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अगर आप अपने इस अमन मुआहदे की, अपनी ज़ुबान की आप खिलाफवर्जी करेंगे और इसके साथ स्टिक नहीं रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर हमारी तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, एक मजबूत मौक़िफ़ हम अपनाएंगे और फिर आपके फ़ौज पर और आपके खिलाफ हम बाकायदा ऐलान जिहाद कर रहे हैं, ऐलान जिहाद करेंगे। हम जो है असला उठाकर आपके खिलाफ ना सिर्फ आपके ऊपर खौफनाक हमले करेंगे, आपको जो है सख्त एक जो है रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आपको एक ऐसी ज़रब देंगे, एक ऐसी ज़रब आप पर लगाएंगे कि आप मुद्दतों वो याद रखेंगे। तो अफ़गान तालिबान की जानिब से बहुत ही सख्त एक किस्म का मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल इस हवाले से देखने में आया है। अब इसके साथ अफ़गान तालिबान का इस सिचुएशन में ये अफ़गान तालिबान की ये सोच है कि जो अमेरिका है वो एक बार फिर जो है बहाना तलाश कर रहा है, एक बार फिर जो है दोगला रवैया अपना रहा है और ये उसकी एक चाल है कि वो ये कह रहा है कि इस साल के आखिर तक फिर जो है एक नया जो है इस साल के आखिर तक हम अपनी फ़ौज का इनखला यकीनी बना लेंगे। तो ये एक तरीके से एक जो है दोगला रवैया और एक बहाना जो है उसका सहारा लिया जा रहा है। इसके बाद फिर जो अमेरिका ने इसी हाल ही में जो अफगानिस्तान से इलेक्शंस, सदारती इलेक्शंस मुनक्किद कराने का जो एक मुतालबा किया है, तो वो सदारती इलेक्शंस मुनक्किद होंगे। उसके बाद फिर जो है यहाँ अफरा तफरी अमेरिका फैलाएगा, उसमें खून खराबा होगा, वहाँ धमाके होंगे और उसको बहाना बनाकर, उसको यानी कि वजूह बनाकर, उसको वजह बनाकर फिर अमेरिका ये कहेगा कि हालात को पुरअमन रखने के लिए और अमन को बरकरार रखने के लिए अमेरिकी अफवाज का अफगानिस्तान में मौजूद रहना, कुछ मजीद अरसे के लिए मौजूद रहना अभी ज़रूरी है और इसकी अशद ज़रूरत है। तो इस बहाने को का सहारा लेकर जो है अमेरिका ये मौक़िफ़ अपना रहा है और ये अमेरिका का एक सरासर दोगला रवैया है। तो इस हवाले से अफ़गान तालिबान ने भी अब बिल्कुल वाज़े तरीके से जो है ज़बरदस्त तरीके से ये वाज़े कर दिया है अमेरिका के सामने कि हम आपके पास जो है 1 मई 2021 तक की अल्टीमेटम डेडलाइन है जो कि हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर इससे आप तजावुज़ करेंगे और अपनी उस अमन मुआहदे की खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर आपको बहुत ही सख्त और मजबूत और ज़बरदस्त जो है रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अब इसके साथ एक और डेवलपमेंट आई है। अमेरिका ने अफ़गान सदर जो हैं इस वक्त के अशरफ गनी, उनसे अमेरिका में सदारती इलेक्शंस मुनक्किद कराने का मुतालबा किया है और 6 महीनों का वक्त दिया है उसके साथ। अब इस पर भी इसी प्रेस रिलीज़ में, इसी एलामिया में अफ़गान तालिबान ने एक सख्त मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल अपनाया है और अफ़गान तालिबान का इस एलामिया में यह कहना था कि अफ़गानिस्तान जो है उसका ताल्लुक़ अफ़गानियों से है, अफ़गानिस्तान हमारा है और हम किसी गैर मुल्की फ़ौज को और गैर मुल्की कुव्वत को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे और ना ही अभी दे रहे हैं कि वो हमारे अफ़गानियों का और हमारे अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करे। इस बात की इजाज़त कतई और हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये हक़ और ये जो एक राइट है ये अव्वल से ही, रोज़े अव्वल से अफ़गानियों के पास है और अफ़गानी ही जो हैं वो बिलाशुबा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने मुस्तक़बिल का तयन करने और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने की कुव्वत रखते हैं, वो एक अकल रखते हैं। तो हम इस हवाले से किसी गैर मुल्की कुव्वत को ना ही अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त करेंगे और ना ही जो अशरफ गनी की शक्ल में जो एक ढांचे बिठाए हुए हैं गैर मुल्की कुव्वत ने, ना ही उनको जो है तस्लीम करते हैं। और अब इसके साथ एक और अहम तरीन और एक बहुत ही खुसूसी जो अहम तरीन पॉइंट आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक अहम तरीन डेवलपमेंट देखने में आई है। एक US की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, मुश्तरका उनकी जानिब से एक मुश्तरका
का जो है क्लासिफाइड यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक अमेरिकी सदर के सामने रखी गई है और अमेरिकी सदर के लिए बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में जो यूएस के मुश्तरका जो तमाम जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, NSA और इस तरह जो बाकी उनके स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी से खुफिया रियासती जो इदारे हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर के लिए ये एक रिपोर्ट तैयार की थी और इसमें ये एसेस किया गया है, उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि अगर जब अमेरिकी अफवाज यानी कि हमारी जो फौज है वो जब उससे अफगानिस्तान की सरजमीन से अपना इनखला यकीनी बना लेगी, अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ देगी, वहां से निकल जाएगी, तो फिर 2 से 3 साल यानी कि अगले 2 से 3 साल तक अफगानिस्तान बाकायदा तौर पर पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेगी। पूरा अफगानिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के जेर इंतजाम यानी कि उनके अंडर कंट्रोल आ जाएगा। रिपोर्ट जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो साबिक अमेरिकी सदर थे उनके लिए ये बनाई गई थी। अब इस हवाले से ये भी एक अहम जो है एक रेड अलर्ट है और एक अहम तरीन जो है एक रिंग है अमेरिका और अमेरिका के इंतजामिया के लिए। और इसमें कुछ ऐसे दुश्वार गुजार इलाके भी हैं, कुछ ऐसे जो है सख्त किस्म के इलाके भी हैं, अफगानिस्तान के कुछ ऐसे पथरीले इलाके भी हैं। तो इन तमाम का कंट्रोल और इस पर इसका इंतजाम संभालना यकीनी तौर पर एक जो है मुश्किल मरहला होगा। पर अफगान तालिबान जिस तरह जितना अमेरिका उसको कमज़ोर करना चाह रहा था, उतनी ही इस दौरानिए में अफगान तालिबान जो है वो अमेरिका के खिलाफ और वैसे भी स्ट्रेंथ के लिहाज से उतनी ही मजबूत होती गई है। और बिलाशुबा अफगान तालिबान यकीनी तौर पर एक ये पुरअमन कौम है, ये अमन को बरकरार रखने वाली कौम है। और ये कभी तारीख ये बताती है कि अफगान कौम जो है ये कभी किसी कौम के खिलाफ, कभी किसी दूसरी सरजमीन के खिलाफ नहीं लड़ी। ये एक पुरअमन कौम है और जब भी सिर्फ इसके हकूक को तल्फ करने की कोशिश की गई है, इसके यानी कि सरजमीन पर काबिज होने की कोशिश की है, तब ही ये अफगानी कौम सिर्फ अपने हकूक के लिए और अपने राइट्स के लिए और अपने सरजमीन पर एक नाजायज़ कब्जा छुड़वाने के लिए ही हमेशा लड़े हैं और अपने हकूक का अलम उठाकर इन्होंने हमेशा जो है जिहाद किया है अल्लाह के नाम पर और जो है एक इस्लामी जिहाद किया है। अब इसके साथ इसी रिपोर्ट के ज़िम्मन में अमेरिका को इस बात का भी डर है, अमेरिका को इस बात का खौफ है कि अगर अफगान तालिबान यहाँ अपनी इस्लामी हुकूमत कायम कर देती है, चूँकि अफगान तालिबान ने ये ऑलरेडी ही ये ऐलान कर दिया है, ये वाज़े कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि हमारी जो हुकूमत आएगी वो इस्लामी तकाज़ों के ऐन मुताबिक होगी, इस्लामी असूलों के मुताबिक होगी, एक शरी हुकूमत होगी, एक शरीयत के असूलों के ऐन मुताबिक होगी। और फिर उसके मुताबिक जो फैसले होंगे, जो कवानीन नाफिज किए जाएंगे, कवानीन का अमल दरामद किया जाएगा, वो ऐन शरीयत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा। तो इस बात पर अमेरिका को एक बहुत ही खौफ और एक बड़ा डर लाहक है कि अगर यहाँ अफगानिस्तान की हुकूमत इस्लामी हुकूमत आ जाती है तो फिर यही अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देंगे। फिर जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमान जो हैं वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, ख्वाह वो कश्मीर हो, फिर वो बर्मा हो, वो फ़लस्तीन हो, वो शाम हो, इस तरह पूरे कुरे अर्ज़ पर जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है ईसाइयों, यहूदियों और कुफर की जानिब से, तो उनके खिलाफ ये बहुत ही पुरजोर जो है तरीके से उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे कुफार के खिलाफ और उनकी हिमायत में ये जो है खड़े हो जाएंगे। और इस बात से यकीनी तौर पर अमेरिका बहुत ही सख्त जो है डरा हुआ है और उसको इसी बात के जो है शदीद खदशात अब तक लाहक हैं। अब इसके साथ अफगान तालिबान ने इस बात का इरादा भी किया है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी दूसरे और किसी कठपुतली जो एक हुकूमत है इसका वजूद नहीं तस्लीम करते। यहाँ सिर्फ इस्लामी हुकूमत ही राइज होगी, इस्लामी हुकूमत का निफाज होगा और उसके जो पासदारान हैं, उसके जो अलमबरदार हैं वो हम होंगे, वो अफगानी हम खुद होंगे और हमारा अफगानिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अफगानियों से ही जुड़ा है और हम ही अपने मुस्तकबिल के पासबान हैं। ये वाज़े कर दिया है अफगानिस्तान ने। तो अब बिलाशुबा अफगानिस्तान सिर्फ 1 मई 2021 तक का इंतज़ार कर रहा है और इम्कानात यही जाहिर किए जा रहे हैं कि जो US ट्रूप्स हैं यानी कि जो गैर मुल्की अफवाज है, अमरीकी अफवाज है, उसका यहाँ से इनखला इस दौरानिए में यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद फिर अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की सरजमीन पर गैर मुल्की अफवाज और अमरीकी अफवाज के खिलाफ ज़बरदस्त और बहुत ही खौफनाक और बड़ी ही एक
पुरतश जो हैं वो हमले इन पर किए जाएंगे, इनको जो है सख्त ज़रब इन पर पहुंचाई जाएगी और ऐसी एक ज़रब इनको दी जाएगी कि ये मुद्दा तो याद रखेंगे। जिस तरह इनको इस 20 साल में अफ़गान तालिबान ने शिकस्त जो है वो दी है और वाकई इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अब यहाँ से राय फरार इख्तियार करने के लिए ये चीखो पुकार कर रहे हैं और ये जो है मिन्नतें कर रहे हैं, उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं और उनसे भीख मांग रहे हैं। उनसे यहाँ से राय फरार इख्तियार करने के लिए, उनसे यहाँ जो है उनसे हिफाजती रूट मांगने के लिए अब यही जो अमरीकी थे जो यहाँ इन पर काबिज होने आए थे 20 साल पहले, वो अब इन्हीं अफ़गान तालिबान से इस यहाँ से हिफाजती रूट के लिए भीख मांग रहे हैं, इनकी मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये होती है एक इस्लाम की ताकत और शरीयत की ताकत। अब इसके साथ एक और इस हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो है देखने में आई है। अमरीकी जो सदर हैं इनका आज ही जो है इनकी जो लंदन के वज़ीर आज़म है बोरिस जॉनसन, इनसे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और एक खबर में ये कोट किया गया है कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने बरतानिया को चीन के दुनिया भर में जो इक़्तिसादी राहदारी के तहत सड़कों के जाल यानी कि बेल्ट एंड रोड की तर्ज का नया मनसूबा बनाने की तजवीज़ पेश की है। अमरीकी जो नए मुंतखब सदर हैं जो बाइडन, इन्होंने जो है कॉन्टैक्ट किया है, इनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है लंदन के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से और बोरिस जॉनसन से इन्होंने मुतालबा किया है कि जिस तरह चीन ने पूरे कुरे अर्ज पर और तमाम अपने एलाइज के साथ जिस तरह एक बेल्ट जो एक तामीर की है, एक पूरी चेन की शक्ल में रोड्स का मैप जो है एक इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, बेल्ट एंड रोड, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव जैसे कहा जाता है। अब इसी तर्ज पर, इसी ही ढांचे पर, इसी मैप स्केल पर, इसी तर्ज का एक नया इस तरह का चेन और इस तरह के जो एक पूरी एक मैप स्केल है इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तमाम अपने जो चाइना के राइवल्स हैं यानी कि चाइना के जो दुश्मन ममालिक हैं और उन चाइना के साथ जो बाकी तमाम जितने हमारे जो हिमायत करदा ममालिक हैं उनके साथ एक उन ममालिक में एक पूरा एक जाल बिछाया जाए, इसी तरह जिस तरह चाइना ने तमाम अपने ममालिक के साथ ये BRI का जाल बिछाया है। अब इसी खबर में मजीद ये भी कोड किया गया है कि आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीन के तर्ज पर बेल्ट एंड रोड जैसा मनसूबा बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि जमहूरी ममालिक को ऐसे मनसूबे की अशद ज़रूरत है। इसके साथ इस हवाले से जो बाइडन ने साफियों को यह भी बताया है कि जमहूरी ममालिक को भी माशी मदद के मुंतज़िर ममालिक की मावनत के लिए बेल्ट एंड रोड जैसे मनसूबों पर गौर करना चाहिए। बरतानिया की जानिब से दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान गुफ्तगू के हवाले से जारी प्रेस रिलीज में बेल्ट एंड रोड जैसे मनसूबे की तजवीज़ का जिक्र नहीं किया गया, ताहम इस बात की तस्दीक की गई है कि गुफ्तगू का महवर चीन था। प्रेस रिलीज में मजीद ये भी कहा गया है कि अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म ने चीनी हुकूमत के सिंकियांग में गौर मुसलमानों की नस्ल कुशी के जिम्मेदार हुकाम पर पाबंदी से मुतल्लिक तबादला ख्याल भी किया गया। चीन ने कई ममालिक को शाहराहों, रेलवे, डैम और बंदरगाहें बनाने में माली और तकनीकी मदद फराहम की है और मुत्तहदिद ममालिक को मईशत की बहाली के लिए कर्ज भी दिए हैं, जिससे इन ममालिक में चीन का असर और रसूख मजीद बढ़ गया है। तो अब इसी अमरीका अपनी इसी असर और रसूख को मजीद बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजीद ताकतवर करने के लिए और चाइना पर एक गलबा जो है वो हासिल करने के लिए अब अमेरिका भी जो है एक ऐसी चेन और एक ऐसे ही पूरा एक जो है ये पूरा एक बेल्ट जो है इस तरह का इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि जो चाइना के मुस्तकबिल में चाइना के खिलाफ मददगार साबित हो सके और चाइना के खिलाफ करामत साबित हो सके। तो इसके साथ यकीनी तौर पर जो चाइना है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सुपर पावर के तौर पर उभरा है पूरी दुनिया के सामने। और इतलात यही हैं कि 1 से 2 साल के अंदर, अगले मुस्तकबिल में 1 से 2 साल के अंदर चाइना बिल्कुल वाज़ेह तरीके से जो है IT के यानी कि IT कैटेगरी में जो है चाइना दुनिया का सुपर पावर होगा और अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देगा। इसके साथ फिर ही इस तरह ग्रेजुअली मजीद जो जितने कैटेगरीज हैं और मजीद तमाम जो मौज़ूआत हैं, मजीद तमाम जो पहलू हैं, उनमें फिर ग्रेजुअली चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते जाएगा और बिलाखिर फिर चीन बहुत ही जल्द जो है वो दुनिया का सुपर पावर माना जाएगा। तो बिला इसके साथ चीन ने, जैसे देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो है गवादर के मकाम पर पाकिस्तान में बहुत एक मिलियन डॉलर जो है $ट्रिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है। इसके साथ चीन ने हाल ही में ईरान के साथ 25
साला मुआहदा तय किया है और इसके मुताबिक चीन ने $400 बिलियन 400 बिलियन डॉलर्स 25 साल में ईरान में इन्वेस्ट करने का इरादा किया है और इस बात का मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उस पर दस्तखत हो चुके हैं और तय हो गया है। तो इसके साथ चीन जिस तरह पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा है, अपनी एक सुपर पावर के तौर पर अपनी शक्ल दिखा रहा है, यकीनी तौर पर अमेरिका इससे जो है अमेरिका को इससे शदीद खतरात लाहक हैं और अमेरिका इससे बहुत ही खौफ के जो है स्टेट में है। और अमेरिका की बिलाशुबा अमेरिका की जो है चीन के साथ एक शुरू से ही रोज़े अव्वल से जो है एक राइवल्स की तौर पर अमेरिका इसके साथ रहा है। अमेरिका इंडिया का दोस्त रहा है और इंडिया चीन के खिलाफ है, इस तरह अमेरिका चीन के खिलाफ है। तो अमेरिका और चीन की आपस में ये जो दुश्मनी का एक सिलसिला है ये जो है एक सदियों से जारी रहा है। तो अब अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ आने का जो है वो फैसला कर लिया है, मगर चीन को मात देना इतनी आसान बात नहीं और चीन इस हवाले से यकीनी तौर पर सुपर पावर ही उभरेगा, क्योंकि चीन एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि एक अक्लमंद तरीके से, अक्लमंदी के साथ और बहुत ही चालाकी के साथ मजीद आगे बढ़ रहा है और वो शऊर को इस्तेमाल करके, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके दुनिया के साथ अपने तमाम तर रवाबित, अपने दोस्ती के ताल्लुकात को मजीद अस्वार करता जा रहा है। तो अब इस हवाले से जो अफगान तालिबान के साथ जो इस हवाले से ये रिसेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट देखने में आई है, अब इसका फ्यूचर क्या होगा और 1 मई 2021 के बाद जो अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक सख्त वार्निंग और रेड अलर्ट्स जो इशू किए हैं, अब उसका फ्यूचर क्या होगा, उस पर अफगान तालिबान क्या सख्त मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल यकीनी तौर पर जो अमेरिका को दिखाएगा वो किस सूरत में होगा, क्या शक्ल इख्तियार करेंगे और उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो यकीनी तौर पर आने वाला वक्त ही दिखाएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने YouTube चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।